बेटा आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने समघातीय अवकल समीकरण को स्टडी किया हुआ था। उसका पूरा इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी उसके थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 पे हम पढ़ते हैं, आप भी गौर से देखिए। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। एक अवकल समीकरण आपको दी गई है, x माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। आपको दो काम करने हैं इसमें। सबसे पहले तो ये दर्शाना है कि अवकल समीकरण ये वाली समघातीय है, और उसके साथ ये भी शो करना है आपको, उसका हल भी ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो अगर ये दर्शाना है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है तो पहले तो हम उसकी जनरल फॉर्म उसको बना के लाएं। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई यहीं रखें, इसको उधर भेज देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ये इक्वेशन बन के आई। समघातीय अवकल समीकरण की क्या पहचान होती थी कि उसमें डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और वो जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है वो शून्य घात का एक समघातीय फलन होना चाहिए। तो ये समघातीय समीकरण ये कैसे चेक होगा? अगर यहां जो फंक्शन लिखा हुआ है ये अगर शून्य घात का समघातीय फलन है तो फिर ये समघातीय अवकल समीकरण हो जाएगी। यही तो हमने रूल बनाया था उसका। तो यहां पर पहले चेक करना है, तो उसके लिए मान लेते हैं। माना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको फंक्शन मानेंगे, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। बताएं कैसे चेक करना चाहिए हमको? x की जगह लैम्डा x और y की जगह, या तो हमारे पास एक और मेथड था, x कॉमन ले लें या y कॉमन ले लें। वो क्या था उसमें, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू g ऑफ y अपॉन x, या dx अपॉन dy इज इक्वल टू h ऑफ x अपॉन y। अगर ऐसी फॉर्म है तो भी इक्वेशन आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको चलिए चेक कर लेते हैं पहले। लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, तो x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। ऊपर से भी लैम्डा कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2y, यहां भी लैम्डा कॉमन कर लेंगे तो x माइनस y। यहां पर आप देखेंगे लैम्डा टू द पावर 1 1, हम इसको कर सकते हैं लैम्डा टू द पावर 0। पावर 1 में 1 माइनस हो जाएगी 0। और इसको देखिए पूरा ये x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई। तो बेटा यहां से आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा कि जो दी गई अवकल समीकरण है वो शून्य घात की एक समघातीय अवकल समीकरण है। कंफर्म हो गया? तो हमारे एक क्वेश्चन का जवाब आ गया। जो कौन सा क्वेश्चन था? दर्शाइए कि अवकल समीकरण ये समघातीय है। तो दर्शा दिया हमने। अब हम लिख सकते हैं इसके बारे में। यहां लिखेंगे अतः दी गई अवकल समीकरण
एक समघातीय अवकल समीकरण है। अगर ये समघातीय अवकल समीकरण है तो फिर इसका सॉल्यूशन भी आपको पता लगाना है। सॉल्यूशन कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए फिर से अपनी इक्वेशन उठा लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक काम कर लो, इसमें ऊपर x कॉमन कर लो, नीचे भी x कॉमन कर लो। x कॉमन लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 2y अपॉन एक्स। अपॉन में भी x कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस y अपॉन एक्स। डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, x से x कैंसल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2y अपॉन एक्स, 1 माइनस y अपॉन एक्स। आपको नहीं लग रहा कि ये पूरा का पूरा g ऑफ y, ये y अपॉन एक्स का फंक्शन है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y अपॉन एक्स। कौन सी फॉर्म है जो पहली फॉर्म आपको बताई गई थी, वही वाली आ गई। देखो बिल्कुल ऐसी ही थी। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, क्या मानते थे हम, याद करिए। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। दोनों को कैसे हल करेंगे हमने ये भी बताया था आपको, कैसे हल करेंगे। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स ले लेते हैं, जिसमें v भी x का एक फलन है। अब हम क्या करेंगे, अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, करके हम आपको दिखा चुके हैं, आप भी कर सकते हैं प्रथम द्वितीय लगा के। इसलिए हम सीधे लिख देंगे v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v, और यहां से v की वैल्यू अगर निकाल लेंगे आप तो वो y अपॉन एक्स आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज हम वहां पर पुट कर देते हैं। देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, बेटा देखो 1 प्लस 2 y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स की जगह पर v अपॉन 1 माइनस फिर से y अपॉन एक्स, तो v, ओ सॉरी, इस डी डी एक्स ऑफ y की जगह पर बेटा ये वैल्यू भी तो लिखनी है ना हमको। चलिए लिख देते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह ये नोट करना है, v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, ये हमने इसकी जगह पर नोट कर दिया, और इधर की तरफ 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। ये v जो इधर पॉजिटिव है इसको आप उधर भेज दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v। याद आया, v को उधर भेजते थे हम लोग। अब इसमें थोड़े से सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। ये आ गया डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, x भी है साथ में, x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस v, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2v माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर माइनस है, v को जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन भी चेंज करते जाएंगे। v को गुणा 1 से करवा दिया v, फिर v को हमने माइनस v से करवाया, तो वैसे तो माइनस v स्क्वायर आना चाहिए, पर बाहर माइनस था तो ये क्या बना लेगा, प्लस v स्क्वायर। और थोड़ा सा कैलकुलेशन, x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये v स्क्वायर नोट कर लेते हैं, ये 2v और ये माइनस v प्लस v प्लस 1 अपॉन
1 माइनस v। अब आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में पूरा v है, हम इसको इधर ले आते हैं v के साथ और dx और x को हम उधर भेज देते हैं। ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस v अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया और dx अपॉन एक्स बन के उधर चला गया। एक काम और कर लेते हैं बेटा, अगर ये माइनस ये v प्लस हो जाए 1 माइनस हो जाए तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो हम -1 से इधर और इधर दोनों साइड गुणा करवा देते हैं। -1 का इसमें करवाओगे तो v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे इजी बनाने के लिए, और आप इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे 2 का गुणा करवा दो, 2 का भाग दिला दो। जिस 2 का भाग दिया वो यहां है और जिस 2 से गुणा करने वाले हैं वो ये लिख गया। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपको समाकलन बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन। इसको बेटा देखो आप कैसे लिख सकते हो, 1/2। आप चाहें तो ये 2 उधर भी भेज सकते हैं या आप बना रहने दें। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2v प्लस 1 माइनस 3 अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। देखो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 2v माइनस 2 है, हमने 2v प्लस 1 माइनस 3 लिख दिया, -3 में 1 माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक रहेगा। अब हम इतने टर्म के साथ अलग कर देंगे और -3 के साथ अलग, तो ये हमने लिखा 1/2 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1। तो इतने टर्म को इसके साथ अलग कर दिया। अब ये इसके साथ ले जाओ तो -3/2 -3/2 और बेटा इसके साथ dv भी आएगा, dv ये वाला, इसमें भी dv अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1। नहीं समझ आया आपको? इसके साथ इसको हमने अलग कर दिया, 1/2 भी मिला, फिर 1/2 यहां ले जाएंगे तो -3/2 और dv अपॉन ये टर्म इक्वल के उधर माइनस dx अपॉन x। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स क्या लिखा जाएगा, देखो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, dx अपॉन x। सभी पदों में हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया। अब बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 आप इस टर्म को अगर देखेंगे तो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इसका पूरा अवकलन करके देखो कितना आएगा। इसका अवकलन करो पूरे का, v स्क्वायर का 2v प्लस v का 1, 2v प्लस 1 आएगा और वही तो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तो वही बन गया। हर में फलन, अंश में उसी का अवकलन। इसका आंसर क्या होता है, लॉग फलन। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग और फलन v स्क्वेयर प्लस v प्लस 1 -3/2। यहां पर बेटा वैसा कुछ नहीं है, इसको हमको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना पड़ेगा।
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं याद है आपको? वी स्क्वायर का गुणांक पहले हटाएंगे, लेकिन उसके साथ कुछ है ही नहीं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करते हैं, v का गुणांक लेंगे, उसका आधा करेंगे। v का गुणांक कितना है यहाँ पर? 1 का आधा करो 1/2, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/4 हम ऐड कर देंगे, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। v स्क्वायर प्लस v प्लस 1/4 ऐड कर दिया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लिख दिया इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x का क्या होगा? log x प्लस c। ठीक है, कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा आपको। अब इसमें 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन, बेटा ये टर्म, ये वाला और ये टर्म, इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं v प्लस 1/2 होल स्क्वायर। आप इसके a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करके देखो, यही मिलेगा आपको। v स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2ab करेंगे तो v बचेगा। उसके बाद ये v 1 माइनस 1/4, 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे 3/4 इक्वल के उधर कौन है? log x प्लस c। ये 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहले हम इसको लिख देते हैं √3/2 होल स्क्वायर प्लस v प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ठीक है, अब इसमें भी आपका फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये हमने लिखा 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो सबसे पहले तो हम 1/a की जगह पर कौन है? √3/2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पर v प्लस 1/2 अपॉन a की जगह पर √3/2। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड पे माइनस log x प्लस c। यहां पर आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, √3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे तो √3 बच जाएगा यहां पर। ऐसे यहां पर भी एलसीएम वगैरह ले सकते हैं आप एक काम करें, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं बेटा 1/2 log, इसको नोट करते हैं पहले। 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस यहां पर क्या बचा इतने में पूरे में? √3 tan इनवर्स। बेटा इसको ध्यान से देखिएगा जरा, ऊपर v प्लस 1/2 में एलसीएम क्या आएगा? 2v प्लस 1 बनेगा, 2v प्लस 1/2, ये /2 इस /2 से कैंसिल, तो ऊपर बचा 2v प्लस 1 और नीचे बचा √3। तो ये होगा 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू माइनस, इसमें एक काम कर देते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी। ठीक, इसके बाद बेटा एक काम करो, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते आइए। तो यहां पर आपको मिलेगा 1/2 log v स्क्वेयर प्लस v, सॉरी यहां v स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये टर्म इधर से इधर आ जाएगी, तो प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा 1/2। और एक चीज देखिए, इसको देखिए लिखा है n log m, देख रहे हैं आप, n log m, ये क्या बन जाएगा, log m टू द पावर n। ठीक है, तो ये आके इधर प्लस हुआ, 1/2 ये लिखा हमने, और ये n log m, ये log m टू द पावर n हो गया। इसके बाद ये उधर जाएगा, तो ये आ गया √3 tan इनवर्स 2v + 1 अपॉन √3। अब इसमें एक काम करना है, आंसर तो लगभग आ रहा है आपका, बट अभी भी आप देखो ये हमारा आंसर v के पदों में आ रहा है, और आपको हमने बताया था कि जब आप पूरा सॉल्व कर लें उसके बाद v की जगह उसकी वैल्यू भी अप्लाई कर दें। तो आप देखें इसमें v की वैल्यू क्या थी, y/x, वो हम नोट कर देते हैं इस पे, 1/2 log v स्क्वायर, v की जगह y/x लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, y² x स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स, यहां पर भी बेटा v की जगह y/x लिखेंगे, प्लस 1 √3, ये प्लस c यहां पर पहले से भी था। इन दोनों से बेटा 1/2 कॉमन कर सकते हैं, इससे और इससे 1/2 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा, log। और एक चीज देखें, इन तीनों पदों में हम x स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, x स्क्वायर एलसीएम लोगे तो यहां पर क्या बचेगा, y स्क्वायर, फिर xy, फिर x स्क्वायर, प्लस 1/2 कॉमन हो चुका है, तो log x स्क्वायर, ऐसे 1/2 कॉमन तो ये लिख दिया और इसके साथ ये लिख दिया, इसमें एलसीएम भी ले लिया, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स। इसमें ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2y + x, इसके नीचे 1 लेकर करेंगे ना, x एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 2y + x, अपॉन x आएगा और अपॉन में √3 भी है, तो अपॉन √3 x + c। और इसको सॉल्व कर दो, यहां पर बेटा आप देखो 1/2 log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m × n, log m की जगह पर ये लिखेंगे y² प्लस xy प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू log m × n, n की जगह पर कौन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2y + x अपॉन √3x + c। यहां पर आप देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा 1/2 log, ये बच गया y² प्लस xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2y + x अपॉन √3x + c। और अब ये सॉल्यूशन आएगा हमारा, जो भी हमें अवकल समीकरण दी गई थी उसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका है। ठीक है, नहीं समझ आया, बस इंटीग्रेशन और कुछ कैलकुलेशंस आपको याद रखने हैं
और बड़ा आसान है सब कुछ करना ही। नोट कर लीजिए इसे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 16 आप देखें। क्वेश्चन में दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स समघातीय है और इसका हल भी ज्ञात करिए। फिर से आपको दोनों काम करने हैं। ये दिखाना है कि अवकल समीकरण कैसे है, समघातीय है, और इसके बाद उसको सॉल्व भी करना है। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आइए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये ऊपर रहेगा y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स, और ये अपॉन में आ जाएगा x cos y अपॉन एक्स, ऐसा ही तो आ जाएगा। ये हमारी अवकल समीकरण की जनरल फॉर्म आ गई। इसके बाद हमको चेक करना है कि ये समघाती है कि नहीं, तो उसके लिए माना f ऑफ x कॉमा वाई इसको, तो y cos y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स cos y अपॉन एक्स, f ऑफ x कॉमा वाई आप कैसे चेक करते हैं? x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y लिख दीजिए। y की जगह पर लैम्डा y इंटू कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा x अपॉन लैम्डा x इंटू कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, बेटा इन दोनों से लैम्डा कॉमन करा जा सकता है। यहां लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहां भी कैंसिल, यहां पर लैम्डा कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? y इंटू कॉस y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन, ये ऐसे ही लिख दो पूरा, लैम्डा इंटू एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा टू द पावर 0। और बेटा ये बाकी बची हुई चीज को देखो, ये बिल्कुल f ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे f ऑफ एक्स कॉमा वाई। जब हमने इतना किया तो इससे क्या हो पाया? अभी केवल ये प्रूव हो पाया है कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। तो आप लिख लेंगे नीचे, क्या लिखना है बताओ? अतः स्पष्ट है कि दिया गया अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। कर लेंगे सभी लोग? ठीक है। अब हमें उसका सॉल्यूशन भी करना है बेटा, तो यहीं से फिर से ले लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यही फंक्शन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहां से x कॉमन कर लो बाहर। अगर बेटा x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन कर रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा बताओ? ये y अपॉन एक्स बन जाएगा इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस 1, और यहां x कॉस वाई अपॉन एक्स। x से ये x कैंसल, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस वाई अपॉन एक्स। आप अगर गौर से देखें तो पूरा का पूरा फंक्शन y अपॉन एक्स का फलन आ गया ये, और यही तो पहचान होती थी समघातीय अवकल समीकरण की, g ऑफ y अपॉन एक्स। ये इस फॉर्म की है। अगर इस फॉर्म की है तो सॉल्व कैसे करना है? y इज इक्वल टू वी एक्स लेना है,
लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स, अवकलन करेंगे इसका आप अभी। अवकलन अब आप जान गए हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये वाली और ये वैल्यू सब आके इस पे रखते हैं, इसलिए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y अपॉन एक्स की जगह पर, नो सॉरी, डी डी एक्स ऑफ y की जगह भी तो ये वैल्यू लिखो, इसकी जगह पर तो हमने लिखना है v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स की जगह पर v cos v प्लस 1 अपॉन cos v, फिर ये v उधर भेज देंगे हम, x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v, ये v उधर जाके माइनस, एक ले लेते हैं एलसीएम, लेके सॉल्व करें इसे। एलसीएम हमको मिलेगा यहां पर cos v, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, यहां पर आ जाएगा v cos v प्लस 1 माइनस, इसको इससे कर देंगे तो v cos v। अब माइनस v cos v और प्लस v cos v पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा, x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में एक बचा केवल 1 अपॉन cos v। अब आप इन्हें v एक तरफ और ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई, देखो इसको इधर ले जाओ, बाकी उधर लेते जाओ, तो ये cos v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, डी वी भी लिखना है इसके साथ में। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, अब इसके बाद समाकलन कर देना है दोनों पक्षों का। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, cos v का समाकल होगा sin v, dx अपॉन x का समाकल log x, प्लस यहां पर c। अब वैसे तो आप v की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया, लेकिन आप जब आंसर में चेक करेंगे उसके, तो ऐसा आंसर नहीं दे रहे हैं, वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप यहां y अपॉन एक्स लिख देंगे, साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी, तो ये भी आपका आंसर सही है, कुछ गलती नहीं है इस पे। लेकिन अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो फिर आपको इस c की जगह पर log c लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा कर दें तो ऐसा कर दें, नहीं तो यहीं से बदलाव करना है, यहां से बस क्या करना है, साइन v इज इक्वल टू log x प्लस log c, log m प्लस log n, यहां पर v की जगह वैल्यू लिख दो, साइन y अपॉन x, और इधर log m इंटू n लगाओगे, log mn log cx, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो चाहे ये आंसर नोट कर दो, ये लिख दो, दोनों एक बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने दोनों काम कर लिए, देखो इस क्वेश्चन में चेक भी कर लिया कि समघाती है कि नहीं, लिखना मत भूलिएगा इसका नीचे। अतः स्पष्ट है कि दिया गया अवकल समीकरण एक शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। लिख लेंगे या मैं लिख दूं? ठीक है, और इसके बाद ये सॉल्यूशन भी हमारा हो गया। वैसे एक चीज बताएं, अब आपको चेक करना समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या जरूरी है हर क्वेश्चन में हम आपको चेक करके दिखाएं? लेकिन आप करेंगे, आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको करना होगा, तरीका यही है सब में।
नोट कर लीजिए इसे। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। लिखा हुआ है दर्शाइए कि अवकल समीकरण 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 समघातीय है, और यदि x इज इक्वल टू 0 जब y बराबर 1 तो दिया हुआ हो तो इस समीकरण का विशिष्ट हल भी ज्ञात करिए। इस आपको अवकल समीकरण में कंडीशन भी दी गई है, तो वो कंडीशन तो हम लोग बाद में ही अप्लाई करेंगे। ये लिखी हुई है अवकल समीकरण। सबसे पहले आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि यह अवकल समीकरण एक समघातीय अवकल समीकरण है। उसके लिए पहले इसको जनरल फॉर्म में बदलो। एक चीज और देखो, यहां पर e टू द पावर में x अपॉन वाई दिख रहा है। इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, y अपॉन एक्स तो नहीं बना सकते। इसका मतलब है इस बार आपको x अपॉन वाई वाले फलन से ही सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। तो फिर एक काम कर लो, इसको उधर भेज दीजिए। यहां पर बचेगा 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई डी एक्स। बेटा जब ये उधर जाएगा तो निशान बदल जाएंगे। इसका हो जाएगा 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई, वाई माइनस हो जाएगा इनटू डी वाई। समझ आया आपको? इसके बाद इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो ये बना लिया dx अपॉन डी वाई 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई। ये तो अभी हमने केवल इसको जनरल फॉर्म में बनाया, अभी चेक करना है कि ये समघाती है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं, माना f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई। उसके बाद x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y, तो लिखो x की जगह लैम्डा x e टू दी पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y माइनस लैम्डा y अपॉन 2 इंटू लैम्डा y e टू दी पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y। बेटा यहां का लैम्डा तो लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर से आप लैम्डा कॉमन कर सकते हो। लैम्डा कॉमन बनेगा तो क्या मिलेगा आपको अंदर, 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। ऐसे ही यहां से लैम्डा कॉमन होगा तो 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टू दी पावर 0, और इसको मिलाइए, ये पूरा यही लिखा हुआ है देखो चाहे, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी डी वाई ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, ये तो हमने बनाई है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इस तरफ क्या था, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। जब ऐसा आ गया तो क्या प्रूफ हो गया, अतः दिया गया अवकल समीकरण शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। आप नोट कर लेंगे इसको, हम लिख नहीं रहे, आप नोट कर लीजिएगा। अब अपने अवकल समीकरण से स्टार्ट करेंगे। डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक काम करो, आप देख रहे हो मुझे एक्स अपॉन वाई वाला फलन बनाना पड़ेगा, तो ऊपर से y कॉमन कर लो। फिर y हमने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा अंदर, इसमें y से डिवाइड करोगे, ये आएगा 2x अपॉन वाई e टू दी पावर x अपॉन वाई। y कॉमन कर लिया ना, तो 2x अपॉन वाई e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन
ये जैसा लिखा है इसको लिखा रहने दें आप, x अपॉन वाई। आप देखें बेटा y से ये y कैंसल हो गया, ये आ गया डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई इंटू ई टू द पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 2e टू द पावर x अपॉन वाई। अब आपको ये दिख रहा है कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया है बेटा, ये डी डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स अपॉन वाई। सब पूरे में एक्स अपॉन वाई का ही केवल फलन है और कुछ नहीं है। कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका, माना x इज इक्वल टू वी वाई और v निकालोगे तो कितना आ जाएगा x अपॉन वाई। अवकलन भी करना है दोनों पक्षों का भी आपको। अवकलन करने पर इसका अवकलन y के सापेक्ष होगा, वैसे करो चाहे y के सापेक्ष x के सापेक्ष, आ दोनों से जाएगा, लेकिन y के सापेक्ष चलो हम लिख देते हैं डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप जानते भी हैं v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष 1 प्लस दूसरा फलन पहले करेंगे डी वी अपॉन डी वाई। अब ये और ये दोनों वैल्यूज हम इसमें अप्लाई करते हैं, इसलिए डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई की जगह पर x अपॉन वाई की जगह पर v e टू दी पावर v माइनस 1 अपॉन 2e टू दी पावर v। सॉरी, इसकी जगह वैल्यू लिखना फिर भूल गए, देखो हम ये लिखना पड़ेगा आपको v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, अब ये v उधर भेजा जाएगा, y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2v e टू द पावर v माइनस 1 अपॉन 2e टू द पावर v माइनस v। इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहां बचेगा y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2e टू द पावर v एलसीएम, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा यही आ जाएगा 2v e टू द पावर v माइनस 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2v e टू द पावर v, 2v e टू द पावर v। अब देखिए 2v e टू द पावर v पॉजिटिव, 2v e टू द पावर v निगेटिव, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2e टू द पावर v, 1 अपॉन 2e टू द पावर v। अब v वाले एक तरफ कर लो, अब ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, v वाले एक तरफ कर लो, y एक तरफ भेज दो, e टू द पावर v डी वी, e टू द पावर v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी वाई अपॉन वाई। नहीं समझ में आया, नहीं आया, आ गया। अब बेटा क्या करना रहता है इसके बाद बताओ, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई, e टू द पावर y v का इंटीग्रल e टू द पावर v माइनस 1/2 डी वाई अपॉन वाई का log y प्लस c। ठीक है, अब वैल्यू लिख दो, v की जगह पर क्या लिखना है आज आपको, x अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू
-1/2 log y प्लस सी। शायद यही आंसर आ जाना चाहिए। अब देख लेते हैं अगर कुछ वो और एक्स्ट्रा कर रहे होंगे। ओ अभी हमने एक काम भूल गए हम लोग। देखो क्वेश्चन में एक कंडीशन उन्होंने दी हुई थी, वो कंडीशन अप्लाई करना है। सॉरी, उस कंडीशन को बेटा अप्लाई करना रहेगा अभी आपको। कंडीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 0 जब y बराबर 1। इसे 1 मान लो क्योंकि बाद में c की वैल्यू इसी में लिखनी है। x की जगह 0, y की जगह पर 1। बेटा जब 0 लिख दोगे और y की जगह 1 से 0 को डिवाइड करोगे, 0 इज इक्वल टू -1/2 log 1 प्लस c। इसकी वैल्यू e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। c की वैल्यू आ गई 1। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखने पर अवकल समीकरण का अभीष्ट विशिष्ट हल लिख देते हैं इसमें। तो e टू द पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू -1/2 log y प्लस 1। ये आंसर आएगा बेटा फाइनल आपका। अगर ये कंडीशन ना दी हुई होती तो यही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बट वी हैव टू अप्लाई कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी गई है, क्योंकि हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए था और ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से कौन से एग्जाम्पल तक पहुंच गए? 17। एक एग्जाम्पल बचा है, ये आप लगाएंगे, उसको आप ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो ही हम आपको बताएंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो हम नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।